गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, द मोबाइल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग ब्लड रिलेशन का थ्योरेटिकल पार्ट किए थे और उस पर कुछ क्वेश्चन भी किए थे, लेकिन अब क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, एस इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है, के इज द ब्रदर ऑफ बी, के इज द सन ऑफ एल, एल इज द मैरिड टू वाई, एल इज मैरिड टू वाई, वाई इज द daughter of J and Y has only one daughter and J is married to C, K is the brother of D, D is married to T। अब देखिए वन बाय वन स्टेप को हम लोग देख लिए हैं। अब यहाँ से हम लोग समझेंगे इसको, क्वेश्चन को। सबसे पहले कह रहा है कि क्वेश्चन का क्लू क्या है, क्योंकि हर क्वेश्चन में क्लू होता है और क्वेश्चन का क्लू क्या क्या है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे है के इज ब्रदर ऑफ बी, एस इज द सिस्टर ऑफ बी, डॉटर ऑफ जे, वाई हैज ओनली वन डॉटर, जे इज मैरिड टू सी। देखिए यहाँ पे एग्जैक्ट क्लू नहीं पता चल रहा है, तो क्वेश्चन को वन बाय वन स्टेप देखेंगे। एस इज द सिस्टर ऑफ बी, अब देखिए क्वेश्चन में लिखेंगे एस इज द सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। के इज ब्रदर ऑफ बी, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है के इज द ब्रदर ऑफ बी, जो कहता है उसको डायरेक्ट लिखते जाएंगे पहले, ठीक है। फिर कह रहा है के इज द सन ऑफ एल, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है के इज द सन ऑफ एल, ठीक है, जो कह रहा है वो लिखते जाएंगे। एल इज मैरिड टू वाई, अब देखिए एल की शादी किसके साथ हुई है, वाई के साथ हुई है, लेकिन अभी सेक्स पता नहीं है। Y इज द डॉटर ऑफ J, अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि Y इज द डॉटर ऑफ J, ठीक है, इसका मतलब L क्या हो जाएगा, मेल हो जाएगा। Y इज द डॉटर ऑफ J, इसका मतलब Y फीमेल होगी तो L मेल हो जाएगा। फिर कह रहा है Y हैज ओनली वन डॉटर, Y की सिर्फ एक ही बेटी है, इसका मतलब जब Y की एक ही बेटी है इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। Y इज द, फिर कह रहा है Y हैज ओनली वन डॉटर, J इज मैरिड टू C। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि J इज मैरिड टू C, ठीक है, J की शादी किसके साथ हुई है, C के साथ हुई है। K इज द ब्रदर ऑफ D, अब क्वेश्चन में कह रहा है K इज द ब्रदर ऑफ D, K इज द ब्रदर ऑफ D, ठीक है। और D की शादी किसके साथ हुई है, क्वेश्चन में कहा है कि D इज मैरिड टू T, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि D इज मैरिड टू T, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्वेश्चन में कहा था कि Y is the daughter, Y has only one daughter, ये क्वेश्चन का स्टेप देखिएगा ध्यान से, Y has only one daughter। अब जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि Y has only one daughter, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये इसका बेटा हो जाएगा, इसका मतलब ये फीमेल होगी, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन हमको हमारा बन गया पूरे। अब देखिए यहां से आएंगे, अब इफ P इज ब्रदर ऑफ C, क्वेश्चन में कह रहा है कि P इज ब्रदर ऑफ C, क्वेश्चन में कह रहा है कि P इज ब्रदर ऑफ C, ठीक है, देन हाउ इज J रिलेटेड टू P, देन हाउ इज J रिलेटेड टू P। अब देखिए क्वेश्चन में J इज मैरिड टू C तो कह दिया है, लेकिन ना J का सेक्स पता है और ना ही C का सेक्स पता हुआ है, क्वेश्चन में कहीं पे है। इसलिए जब J और C दोनों का सेक्स पता नहीं है तो इस कंडीशन में क्या होगा, दिया हुआ तो है कि ये हो सकता है अगर इसकी पत्नी होगी, अगर दोनों पति पत्नी है, ठीक है, लेकिन ये मेल है या ये फीमेल है पता नहीं है। तो अगर इस कंडीशन में अगर यहाँ पे कह रहा है कि P इज ब्रदर ऑफ C, देन हाउ इज J रिलेटेड टू P, देन हाउ इज J रिलेटेड टू P। यहाँ पे सिस्टर इन लॉ भी हो सकती है और यहाँ पे ब्रदर इन लॉ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइन, आंसर हमारा हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइन। फिर कह रहा है कि हाउ इज T रिलेटेड टू S, क्वेश्चन में हाउ इज T रिलेटेड टू S। अब देखिए यहां क्वेश्चन में हमारा क्लियर पता चल रहा है कि हाउ इज T रिलेटेड टू S, T के बारे में पूछ रहा है तो T क्या लगेगा या लगेगी। अब देखिए ये सब क्या है, ये सारे लोग हैं, भाई बहन है, और D की पत्नी कौन है, T है, इसका मतलब क्या होगा, हाउ इज T रिलेटेड टू S। दोनों, अगर T के बारे में पूछता तभी सिस्टर इन लॉ होता और S के बारे में पूछता तभी सिस्टर इन लॉ होता, आंसर हो जाएगा हमारा सिस्टर इन लॉ, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है के इज द ब्रदर ऑफ J, के किसका भाई है, J का भाई है, J इज मदर ऑफ Y, ठीक है, J किसकी माँ है, Y की माँ है, Y इज द सिस्टर ऑफ T, Y किसकी बहन है, T की बहन है, और T इज मैरिड टू Q, T की शादी किसके साथ हुई है, Q के साथ हुई है। S इज द फादर ऑफ J, S किसके पिता है, J के पिता है, और S हैज ओनली वन डॉटर। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा है कि S की सिर्फ एक ही बेटी है, S इज मैरिड टू R, S की शादी किसके साथ हुई है, R के साथ। K इज द ब्रदर ऑफ D, K किसका भाई है, K इज द ब्रदर ऑफ D, ठीक है। U इज द फादर इन लॉ ऑफ D, अब U किसके फादर इन लॉ है, D के
फादर इन लॉ है, मतलब ससुर है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। सबसे पहले 1 बाय 1 स्टेप करते जाते हैं। देखें इसको ग्राफिकल मेथड से। के इज द ब्रदर ऑफ जे, के किसका भाई है? जे का भाई है। जे इज द मदर ऑफ वाई, जे किसकी माँ है? वाई की माँ है। ठीक है, वाई इज द सिस्टर ऑफ टी, वाई किसकी बहन है? टी की बहन है। ठीक है, और टी इज मैरिड टू क्यू, टी इज मैरिड टू क्यू, टी की शादी किसके साथ हुई है? क्यू के साथ हुई है। ठीक है, और एस इज द फादर ऑफ जे, एस किसके पिता है? जे के पिता है। एस इज द फादर ऑफ जे। एस हैज ओनली वन डॉटर, एस के सिर्फ एक ही बेटी है। एस हैज ओनली वन डॉटर। ठीक है, अब क्वेश्चन में कर रहा है क्या? एस इज मैरिड टू आर, एस की शादी किसके साथ हुई है? एस की शादी आर के साथ हुई है, मतलब आर फीमेल हो जाएंगे। जब एस मेल है तो आर फीमेल हो जाएंगी। ठीक है, के इज द ब्रदर ऑफ डी, के इज द ब्रदर ऑफ डी, के किसका भाई है? डी का भाई है। ठीक है, अब क्वेश्चन में कर रहा है क्या? यू इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, यू इज द फादर इन लॉ ऑफ डी। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यू इज द फादर इन लॉ ऑफ डी। अब यहां पे ध्यान से देखिएगा, यू इज द फादर इन लॉ ऑफ डी। अब यहां पे आएंगे यू इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, इसका मतलब इनकी शादी किसी से हुआ होगा, पता नहीं कौन है, मेल है या फीमेल है पता नहीं, लेकिन यू इनके फादर इन लॉ है। ठीक है, जिनका इनसे शादी हुआ है उनके फादर इन लॉ है यू। ठीक है, अब देखिए हाउ इज डी रिलेटेड टू वाई, क्वेश्चन में कहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू वाई। अब देखिए ध्यान से यहां से देखेंगे, डी का पूछ रहा है वाई से क्या रिलेशन है। ठीक है, यहां पे देखिएगा डी का सेक्स कहीं पे पता नहीं है, हम पूरे क्वेश्चन में देखे हैं कहीं भी डी का सेक्स हमको पता नहीं है। के का पता है कि के इज द ब्रदर ऑफ डी, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है यहाँ पे, यहां से हम लोग डी का सेक्स पता कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं क्योंकि देखिए यहां पे कहा है कि एस हैज ओनली वन डॉटर, एस हैज ओनली वन डॉटर, एस के सिर्फ एक ही बेटी है, इसका मतलब डी क्या हो जाएगा? मेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी होगा, कोई होगा वो फीमेल होगी। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, अब देखिए यू इज द फादर इन लॉ ऑफ डी, हाउ इज डी रिलेटेड टू वाई। अब क्वेश्चन में हम लोग कह रहा है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू वाई। देखिए वाई के ये माँ हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये इसके भाई हैं और ये इसके भाई, मतलब ये क्या हो जाएंगे? मामा हो जाएंगे। ठीक है, मतलब मैटरनल अंकल। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है इफ वाई इज मैरिड टू पी देन हाउ इज एस रिलेटेड टू पी। देखिए यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहां पे सीधे ये तो इसकी सास हो गई, तो सास के मतलब सास के पिता हैं, तो ये ग्रैंड फादर लगेंगे, ग्रैंड फादर इन लॉ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ग्रैंड फादर इन लॉ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एक्सप्रेशन वाला। देखिए यहाँ पे है क्वेश्चन, ए गुना बी मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए प्लस बी मीन्स ए इज द डॉटर ऑफ बी, ए भागा बी मीन्स ए इज द वाइफ ऑफ बी, और ए माइनस बी मीन्स ए इज द फादर ऑफ बी। अब एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है? P भागा Q का मतलब क्या हुआ? P भागा Q का मतलब हुआ क्या? यहाँ पे कह रहा है भागा वाला क्या कर रहा है कि A इज द वाइफ ऑफ B, मतलब P इज द वाइफ ऑफ A इज द वाइफ ऑफ B, मतलब P किसकी पत्नी है? Q की पत्नी है। ठीक है, Q यहाँ पे मेल हो जाएगा। ठीक है, Q हो जाएगा यहाँ पे मेल। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे फिर Q इंटू आर, Q इंटू आर का मतलब क्या कह रहा है? Q इंटू आर का मतलब है यहाँ पे A इज द सन ऑफ B, A इज द सन ऑफ B, मतलब Q किसका बेटा है? R का बेटा है। ठीक है, अब देखिए R माइनस टी का मतलब क्या कह रहा है? R माइनस टी का मतलब कह रहा है A इज द फादर ऑफ B, मतलब R इज द फादर ऑफ T, R इज द फादर ऑफ T। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया मेरा। अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि हाउ इज P रिलेटेड टू T। अब देखिए मेरे पास ऑप्शन क्या क्या है, हाउ इज P रिलेटेड टू T, यही ना क्वेश्चन में है, हाउ इज P रिलेटेड टू T। अब देखिए डॉटर है, मदर है, डॉटर इन लॉ है, आंट है, ग्रैंड मदर है। पता चल रहा है कि P और T का क्या रिलेशन है। देखिए ये इसके पति हैं और ये इसका भाई या बहन होगा, कुछ पता नहीं अभी, लेकिन T या तो भाई होगा या बहन होगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हाउ इज P रिलेटेड टू T, मतलब P क्या हो जाएगी? सिस्टर इन लॉ, मतलब इसकी भाभी लगेगी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिस्टर इन लॉ। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
P into Q means Q is mother of P, P plus Q means P is brother of Q, मतलब P भाई है Q का, और यहाँ पे कह रहा है Q is mother of P, मतलब यहाँ पे Q जो है माँ है किसकी, P की, ठीक है, और P माइनस Q मतलब P is sister of Q, और P भागा Q means Q is father of P। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है, क्योंकि अब इसमें से चुनना है कि कौन सा है जो डेफिनेटली होगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेटली मीन्स R इज ग्रैंडसन ऑफ K, R इज ग्रैंडसन ऑफ K। अब देखिए 1 by 1 एक्सप्रेशन को हम लोग को यहाँ चेक करना पड़ेगा, उससे आंसर निकलेगा। पहला आ रहा है R गुने T भागा K, ठीक है। अब देखिए R गुने T का मतलब क्या कर रहा है, Q इज मदर ऑफ P, मतलब T इज मदर ऑफ R, ठीक है। और फिर क्वेश्चन में कर रहा है T भागा K, मतलब Q इज फादर ऑफ P, मतलब Q इज फादर ऑफ P, मतलब K इज फादर ऑफ T, K इज फादर ऑफ T, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि R इज ग्रैंडसन ऑफ K, R इज ग्रैंडसन ऑफ K। देखिए ग्रैंडसन यहाँ पे R का सेक्स पता नहीं है, इसलिए ये पहला गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा है M प्लस R गुने T भागा K, ठीक है। M प्लस R का मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, P इज ब्रदर ऑफ Q, P इज ब्रदर ऑफ Q, मतलब M इज ब्रदर ऑफ R, R गुने T, R गुने T का मतलब क्या कर रहा है, R गुने T मतलब Q इज मदर ऑफ P, मतलब T इज मदर ऑफ R, T किसकी माँ है, R की माँ है, ठीक है। अब T भागा K, T भागा K का मतलब क्या कर रहा है, Q इज फादर ऑफ P, मतलब K इज फादर ऑफ T, K इज फादर ऑफ T, K किसके पिता है, T के पिता है, ठीक है। तो मेरा जो बना है यहाँ से फिगर क्या बनेगा, अब देखिए यहाँ पे M R और उसके ऊपर है T और इसके ऊपर चला जाएगा K, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली मींस R इज ग्रैंडसन ऑफ K, R इज ग्रैंडसन ऑफ K, मतलब दूसरा भी यहाँ पे गलत है, इसमें भी R का सेक्स पता नहीं है, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं, तीसरा कह रहा है M माइनस R गुने T भागा K, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे M माइनस R का मतलब क्या कह रहा है यहाँ पे, P इज सिस्टर ऑफ Q, मतलब M इज सिस्टर ऑफ R, ठीक है। R गुने T मतलब Q इज मदर ऑफ P, Q इज मदर ऑफ P। अब देखिए T इज मदर ऑफ R, T किसकी माँ है, R की माँ है, ठीक है। और T भागा K मतलब Q इज फादर ऑफ P, मतलब K इज फादर ऑफ T, K इज फादर ऑफ T, K किसके पिता है, T के पिता है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ग्रैंडसन ऑफ K, R इज ग्रैंडसन ऑफ K, R इज ग्रैंडसन ऑफ K। देखिए ये पोता या पोती अगर रहता तो उस कंडीशन में तो हो जाता, तो हमारे पास यहाँ पे जो है तो होगा ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे पोता या पोती अगर रहता ऑप्शन में तो हम आंसर मार सकते थे, लेकिन जब पोता और पोती ऑप्शन में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में हमारा आंसर तो ये होगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। C एंड D हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि R पोता है या पोती है, लेकिन ये K अगर पूछता कि यहाँ पे कहता कि R इज ग्रैंडसन ऑफ K, मतलब K अगर दादा अगर पूछता कि K के बारे में पूछता तो K का सेक्स हमको पता है कि K इसके दादा होंगे, लेकिन इसके बारे में पता नहीं है, तो इस कंडीशन में ये हमारा गलत हो गया, तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए इसमें थोड़ा सा बड़ा है, देखिए P कॉपीराइट Q मतलब Q इज ब्रदर ऑफ P, P शार्प Q मतलब P इज द डॉटर ऑफ Q, इसको हैज भी कहते हैं। P इक्वल टू Q मतलब Q इज द सिस्टर ऑफ P, P ग्रेटर देन Q मतलब P इज द सन ऑफ Q, और P एस्ट्रिक Q मतलब P इज द फादर ऑफ Q, और P एट द रेट Q मीन्स P इज द मदर ऑफ Q। अब देखिए ये मेरा ऑप्शन है, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे, देखिए व्हाट डज द एक्सप्रेशन P एज द रेट R। अब देखिए P एज द रेट R का मतलब क्या कह रहा है, P एज द रेट R मतलब P इज द मदर ऑफ Q, P इज द मदर ऑफ Q, ठीक है, P इज द मदर ऑफ QR, ठीक है। फिर कह रहा है R इक्वल टू S मतलब Q इज द सिस्टर ऑफ P, Q इज द सिस्टर ऑफ P मतलब S इज द सिस्टर ऑफ R, S इज द सिस्टर ऑफ R, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन में S कॉपीराइट T, S कॉपीराइट T का मतलब क्या कर रहा है यहाँ पे, S कॉपीराइट T मतलब Q इज द ब्रदर ऑफ P, Q इज द ब्रदर ऑफ P, Q इज द ब्रदर ऑफ P। अब देखिए T इज द ब्रदर ऑफ P
मतलब टी जो है भाई है किसका, एस का, ठीक है। अब टी ग्रेटर देन भी, टी ग्रेटर देन भी का मतलब यहाँ क्या कर रहा है, पी इज द सन ऑफ क्यू, पी इज द सन ऑफ क्यू मतलब टी इज द सन ऑफ क्यू। यहाँ पे देखिए टी जो है सन है किसका, भी का, ठीक है। अब देखिए जब ये इन तीनों की माँ है तो ये हो जाएंगे इसके पिता, तो ये दोनों मैरिड कपल हो गए। अब देखिए अब क्वेश्चन में हमारा क्या कहा है, भी इज द हस्बैंड ऑफ पी, वाला ऑप्शन है भी इज द हस्बैंड ऑफ पी, वाला ऑप्शन ही सही है, इसलिए बाकी सबकी जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए, ठीक है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग फिर से कुछ क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही प्रैक्टिस वाले हैं, बिना प्रैक्टिस के क्वेश्चन आप तेजी से नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि आपको अगला वीडियो सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।